हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर का थ्योरम 1.3। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि उसमें इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो मतलब इरेशनल नंबर ही के बारे में ही है, तो हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या होता है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर, आपको रैशनल नंबर पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा। तो इरेशनल नंबर जस्ट उसका उल्टा होता है। रैशनल का मतलब क्या, कि जिसको हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इरेशनल का मतलब क्या होगा? इरेशनल का मतलब कि उसको हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे हम P अपॉन Q को P⁻Q लिख सकते हैं, लेकिन अगर इरेशनल में हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये होता है इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस। तो अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? रैशनल नंबर कि द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है? इरेशनल नंबर में द नंबर विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड हियर ऑल्सो Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो irrational number, the number which we cannot represent in the form of P upon Q, where P and Q are integers। और ये P and Q जो है integers होते हैं, and Q is not is equal to 0। irrational number का एक और भी प्रॉपर्टी होता है कि irrational number में जब हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या फिर डेसिमल मतलब जैसे किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि डेसिमल वाले उससे यूज़ अप्लाई करके और उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाए, मतलब ये काट दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, इरेशनल नंबर में ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि ये पूरी तरह से बिल्कुल नहीं कटेगा, वो उसमें वो कुछ ना कुछ आता जाएगा आगे डेसिमल के बाद। और दूसरा ये नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब कि जैसे वो बार बार वो जो डेसिमल के बाद के जो कुछ डिजिट्स होंगे वो बार बार रिपीट नहीं होंगे, तो वो नॉन रिकरिंग भी होता है। अब जैसे इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स में हम जैसे देख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स में आपका ये √2 आपका इरेशनल नंबर हो गया ये, और उसके अलावा पाई भी इरेशनल नंबर होता है, 22/7 जिसको बोलते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेसिमल में वो मतलब पूरी तरह से ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 ये प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि लेट P इज अ प्राइम नंबर। P इज अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P विल डिवाइड a टू, मतलब P a को भी डिवाइड करेगा, वेर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब अगर P एक प्राइम नंबर है तो P a स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ कि a क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सपोज अब हम मान लेते हैं यहाँ लेट एग्जाम्पल के साथ a इज इक्वल टू क्या है 40। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 1600। अब सपोज P वो क्या बोला, P इज प्राइम नंबर, हम P इज इक्वल टू 5 लिए। अब इस P से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर हम जैसे a स्क्वायर 1600 को P से डिवाइड करते हैं तो 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे 320, इतने टाइम्स में चला जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये इससे डिवाइड हो जा रहा है, मतलब P से हम a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब P से हम a को भी डिवाइड कर देंगे। P हमने क्या लिया था, कौन सा प्राइम नंबर लिया था, 5। तो अब हम 5 को इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जैसे 40 है, या a इज इक्वल टू हमने क्या लिया था 40, तो a इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 8 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये थ्योरम 1.3। थैंक यू। आइए अब हम थ्योरम 1.4 देखते हैं। थ्योरम 1.4 में क्या है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब √2 को क्या प्रूव करना, एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या।
तो अंडर 2, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम इसका जस्ट उल्टा मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी एज्यूम्शन करते हैं, उल्टा अनुमान लगाते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी एज्यूम्शन क्या करते हैं कि लेट अंडर 2 इज अ रैशनल नंबर, सो वी कैन राइट इट एज, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 2 को रैशनल नंबर मान ले तो P/Q के रूप में, जहाँ Q इज इक्वल टू 0 होगा, तो अंडर 2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, अब सपोज P एंड Q अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हमने मान लिया कि यह P और Q का अदर देन 1 कोई और कॉमन फैक्टर है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ मान लो, यहाँ पे हो गया आपका 100/10 या फिर 10/100, तो इसको अपन P/Q, ये एक रैशनल नंबर होगा। तो जैसे क्या माना कि सपोज P एंड Q हैज़ अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P एंड मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो हमने P और A इज इक्वल टू को हम √2 इज इक्वल टू, इसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर मान लो 10/100 है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 10/100 ये इस रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये 10/100 मान लो। तो इसमें 1 के अलावा इसका एक दूसरा कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर मान लो 10 है। तो 10 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। तो ये 1/10 क्या हो गया, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो यही चीज़ है कि ये मान लो 10/100 है, देखो जब हमने और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने का मतलब है कि उसका फिर कोई भी अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो फिर ये क्या हो गया, ये आपका तो डिवाइड बाई दिस कॉमन फैक्टर, ये डिवाइड इस कॉमन फैक्टर में डिवाइड करने के बाद हमको मिला अंडर 2 इज इक्वल टू A/B, A/B मिला। मतलब इसको हमने जब कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो A/B मिला। वेयर A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा। मतलब वो दो नंबर को प्राइम तभी होंगे जब उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, मीन्स वो सिर्फ 1 से ही दोनों डिवाइड हो सकते हैं। मतलब कॉमनली अगर बोलें तो अगर दोनों को डिवाइड करना एक ही नंबर से तो सिर्फ 1 होगा, तो वो नंबर को प्राइम होता है। वेयर A एंड B आर को प्राइम। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर 2 इज इक्वल टू A/B, तो B को इधर ले लिया तो B अंडर 2 इज इक्वल टू A, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब हम दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आ जाएगा? B अंडर 2 स्क्वायर A स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, क्या था थ्योरम 1.3 कि अगर कोई नंबर, मतलब कोई प्राइम फैक्टर, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है? 2 है, मीन्स 2 किसको? A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये 2 क्या होगा? A को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। समझ रहे हो? मतलब समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि थ्योरम 1.3 में क्या बताया था कि अगर कोई नंबर, मतलब जिसका स्क्वायर है वो किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर का, मतलब जो वो नंबर का अगर कोई स्क्वायर होता है तो वो नंबर भी उस प्राइम से डिवाइड होगा। तो इफ़ 2 डिवाइड A स्क्वायर देन 2 ऑल्सो कैन डिवाइड A को भी वो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट A इज इक्वल टू 2C फॉर सम इंटीजर। अब हमने ऐसा क्यों माना A इज इक्वल टू 2C? इसलिए कि A क्या है? 2 से डिवाइड होगा
मतलब हम ऐसा मान सकते हैं 2c कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब उसका एक फैक्टर 2 होगा, मतलब उसमें एक प्राइम 2 जरूर होगा। तो इसलिए हमने माना कि a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर, किसी भी इंटीजर। आप इसकी जगह पे 1 रख दो, 2 रख दो, तभी ये जब उसको 2 1 c की जगह पे 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो वो उससे मल्टीप्लाई होने के बाद वो 2 से डिवाइड जरूर होगा, क्योंकि उसका एक कॉमन, उसका एक जो फैक्टर है वो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। तो फॉर सम इंटीजर c, तो अब a इज इक्वल टू क्या माना हमने, 2c। तो इस 2c को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। इस इक्वेशन में रखने के बाद क्या आता है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि हमने a इज इक्वल टू 2c लिया है, तो a इज इक्वल टू 2c लेंगे तो मीन्स यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो जब a का स्क्वायर करोगे मतलब 2c का स्क्वायर करोगे तो क्या 4c स्क्वायर आएगा। इसको फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं आगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, ये इधर जाके इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्या है, अब फिर हम ये वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर ये 2 इस b स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब ये 2 क्या होगा, इस b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। 2 कैन डिवाइड b स्क्वायर मीन्स इट कैन डिवाइड b ऑल्सो, इट कैन डिवाइड b ऑल्सो। तो यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद क्या समझ में आ रहा है हमको, तो हम क्या बोल रहे थे कि 2 में से इस 2 से b स्क्वायर अगर डिवाइड होता है तो b भी डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि थ्योरम 1.3 हमने अभी जो पढ़ा था। तो अब यहाँ से यहाँ तक वो करने के बाद हमको क्या मिलता है कि 2a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। इतना सब कुछ करने के बाद तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी, ये रॉन्ग एज्यूम्सन है, क्योंकि हमने पहले क्या देखा था यहाँ पे कि a अपॉन b आर को प्राइम मीन्स इनका 1 के अलावा और कोई भी को फैक्टर नहीं है, मतलब ये 1 के अलावा कॉमनली और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। मीन्स ये हम जो सोच रहे थे, हमने जो एज्यूम्सन किया था वो गलत था। तो मतलब कि क्या होगा, √2 एक, ये जो √2 ये रैशनल नंबर नहीं होगा, और अगर 2 रैशनल नंबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो इरेशनल नंबर। दैट्स इट, थैंक यू। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। इसके लिए भी हम वही करेंगे जो हमने अभी इससे पहले थ्योरम में किया था √2 वाले में, कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर √3 रैशनल नंबर होगा तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p अपॉन q के रूप में, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो सपोज p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में समझाया था 10/100 का एग्जांपल। तो उसका मान लीजिए कोई कॉमन फैक्टर है p और q का, जैसे 10/, सपोज p इज इक्वल टू 10 एंड q इज इक्वल टू 100, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 10। तो 10 से जब डिवाइड किया तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया 1/10। तो सो p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर है। सो बाय डिवाइडिंग द कॉमन फैक्टर, अब जिस कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, a इज इक्वल √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, एंड a एंड b आर को प्राइम। a और b को प्राइम है, मतलब इसका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो a एंड b आर को प्राइम बिकॉज मतलब उसका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो b अब √3 इज इक्वल टू a, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इधर डिनोमीटर में, ये डिनोमीटर था इसको नोमीटर में ले गया। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो गया, दोनों साइड स्क्वायर करने पे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 3 एक प्राइम नंबर है। अब वही
थ्योरम 1.3 के अनुसार अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा मीन्स 3 से ए भी डिवाइड होगा। ओके, नाउ सपोज अब हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3c। 3c क्यों माना हमने? क्योंकि यहाँ पे प्रूव क्या हो रहा है कि a भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उसका एक मल्टीपल 3 होगा, एक फैक्टर उसका 3 होगा। तो हमने मान लिया फॉर सम इंटीजर की a इज इक्वल टू 3c। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ पे इस इक्वेशन में इस a इज इक्वल टू 3c को रखने पे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को इधर ले जाके हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 3 3 जा 9, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया। अब फिर यहाँ पे थ्योरम 1.3 के अनुसार क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर है। मीन्स अगर b स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो b भी 3 से डिवाइड होगा। मीन्स 3 डिवाइड्स, इफ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर इट विल डिवाइड b ऑल्सो। ओके, बट हमने मतलब अगर अब b इट विल डिवाइड b ऑल्सो। मीन्स b का भी फैक्टर 3 होगा। ऊपर हमने क्या प्रूव किया कि a का फैक्टर भी 3 है। यहाँ पे हमने प्रूव किया कि a का फैक्टर 3 है और b का यहाँ पे हमने प्रूव किया कि 3 फैक्टर है। मीन्स a और b के दोनों के कॉमन फैक्टर 3 है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा था कि a और b को प्राइम है। मीन्स का एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। मीन्स या तो यहाँ पे हम गलत हैं या यहाँ पे गलत हैं। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूप्शन, हमारे मतलब गलत अनुमान के अनुसार। ठीक है, तो अगर मीन्स इसका मतलब हुआ कि ये जो √3 है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। मीन्स ये अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर है। दैट्स इट, थैंक यू। आइए अब हम अगला एग्जांपल 10 देखते हैं, चैप्टर 1 रियल नंबर का, जिसमें कि क्या बोला है कि सो 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। इसको भी सेम प्रोसेस से कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करते हैं कि लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको a/b के उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q के रूप में। हमने यहाँ पे सीधे ही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिया है कि मतलब a और b को प्राइम है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। एंड तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू a/b। a और b क्या है? को प्राइम है और एक इंटीजर भी है। ठीक है, तो 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3। तो ये अब इसमें इसको जब हम इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, मतलब इसको इधर ले गए और ये 1/b को इधर ले आए LHS में और √3 को RHS में ले गए, तो क्या हो गया? 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3। 5 क्या है यहाँ पे? एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 5 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं तो 1 है, तो मीन्स 5/1 के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है के फॉर्म में। मीन्स ये रैशनल नंबर हो गया। a/b भी एक रैशनल नंबर है, और जब दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है या एडिशन होता है या डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होता है, तो एक रैशनल नंबर ही उसका रिजल्ट आता है। तो मीन्स ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमने पहले क्या प्रूव किया था कि √3 एक इरेशनल नंबर है। मीन्स बट
ये √3 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया और ये रैशनल नंबर हो गया। मीन्स अगर हम इसके अनुसार, हमारे एज्यूम्शन के अनुसार अगर माने तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल होगा। रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के अनुसार 5 - √3 एक इरेशनल नंबर होगा। थैंक यू। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो क्वेश्चंस है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप वहाँ जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं। आइए हम एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं कि 2√3 इज़ इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको भी हम अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मान लेते हैं कि 3√2 इज़ रैशनल नंबर। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3√2 = a/b, where a b को-प्राइम मीन्स a और b को-प्राइम है। तो को-प्राइम का मतलब क्या हुआ कि उनका एक कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और a और b एक इंटीजर है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3√2/a/b लिख सकते हैं अपन इसको। अब हम इसको इधर ले जाके इधर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर क्या हो जाएगा, इसको जब अपन इधर ले जाके, हम जब इसको 3 को इधर RHS में ले जाके b से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 = a/3b। लेकिन अब a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, हमको पता ही कि a/b जो रैशनल नंबर कब होगा, जब हम a मीन्स इसको अपन p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते, के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0। और क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एक प्राइम फैक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, a/3 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये 1/2 हो गया, 1/2 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अब इसके मान लो डिनोमिनेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 × 3 तो 1 क्या हो गया 6, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। तो ये चीज़ है, तो मीन्स a/3 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हमने देखा कि √2 = a/3b। अगर ये रैशनल नंबर है मीन्स ये भी रैशनल, अगर ये रैशनल नंबर है तो मीन्स ये √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से अर्लियर हमने क्या प्रूव किया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कभी भी एक रैशनल नंबर नहीं होता है, इसलिए हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। इसलिए 3√2 एक इरेशनल नंबर होगा। दैट्स इट, थैंक यू।